कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका चेहरा खराब है तो कहते शीशा खराब है। इतना दर्द होता है पाकिस्तानियों को, उससे अधिक दर्द होता है विपक्षियों को। अभी हमारे साथ मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। जिस तरह से MSME यानी प्रधानमंत्री के द्वारा लोकल फॉर वोकल लेकर लाया गया है, और आपको हम बता दें बड़ी संख्या में पत्रकार भी जो है अब कॉलम नंबर 63 को लेकर रजिस्टर्ड कर लेते हैं और अपनी बातें मुखरता से कहते हैं। मंत्री जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी MSME को लाए और लोकल फॉर वोकल, अब तमाम जो रोजगार अब पैदा हो रहा है, तो ऐसे में मतलब भारत के लिए कितना मजबूत है? माननीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने आत्म भारत के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए का फंड के माध्यम से हर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ताकि स्वदेशी कल कारखाने हों, स्वदेशी हमारे पास यंत्र हो, स्वदेशी हमारे पास शिक्षा हो और साथ ही साथ खेती हो, उसको लेकर के आए। और वहाँ तक फिर सेकेंड फेज में ले आते हैं कि स्वदेशी अपनाने के लिए अपील करते हैं लोगों से। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एक तरह से पूरे विश्व में देखा जाए तो अघोषित जारी है आर्थिक युद्ध। हर देश अपनी अर्थव्यवस्था चिंता कर रहा है। भारत के रेडियस में जो देश है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद, मंदी के बावजूद भारत की स्पीड अच्छी है। माननीय मोदी जी को हमारा धन्यवाद है, बधाई है। फिर उन्होंने आम लोगों के लिए GST घटाया ताकि उनकी क्षमता बढ़ जाए, और जो यहाँ पर क्षमता बढ़ जाएगी तो बाजार डेवलप करेंगे। जो कल कारखाने हैं, जो देश हमारे पर लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है, उनकी और हम इंतजार न करें, हम खुद बाजार बन जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने GST घटाया है, उसमें आपको भी, हमें भी, इनको भी, इनको सबको लाभ मिल रहा है। उस लाभ मिलने के बाद इस वैश्विक युग में सबसे मेरा अपील है कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें भारतीय चीज़ों को अपनाना चाहिए और खरीदे उसको। हम GST घटने से रेट भी घट गया है तो हम ये भी खरीदें, और जो चीज़ें आती हैं विदेश से उस पर सरकार नहीं कर सकती प्रतिबंध, वो तो आएगा, लेकिन खरीदार ग्राहक नहीं मिले तो अपने बंद हो जाएगा। विपक्ष को लगातार दर्द होता रहता है, मतलब इस पर वो हमेशा बात उठाने लगते हैं, मतलब क्या है उन लोगों को समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है कि हमको विपक्षियों को ये भारतीय है कि नहीं भारतीय। कभी लगता है कि इनका एजेंडा रहता है विदेश का। जब पाकिस्तान पर हमला करते दर्द इनको होता है, जितना दर्द होता है पाकिस्तानियों को, उससे अधिक दर्द होता है विपक्षियों को। और ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का हमें प्रमाण दीजिए। उधर जिसके हमने हमला किया था वो रो रहा है, ये कहते प्रमाण दीजिए। ये प्रमाण करते हैं कि आपने सिंदूर का ऑपरेशन क्यों किया। तो हमें लगता है कि भारतीय है भी कि नहीं भारतीय हैं। ये कहें कभी कभी ये रहते हैं भारत में, लेकिन इनकी सिंपैथी रहती है इटली में। लेकिन मंत्री जी, हम ये कहना ये चाहेंगे, चूंकि अब बहुत सारे मीडिया कर्मी को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये जगह दिया पत्रकारों के लिए, लेकिन बहुत सारे मीडिया कर्मी को गोदी मीडिया कह दिया जाता है, मतलब विपक्ष। क्या उनकी सरकार नहीं बन पा रही तो इसीलिए ऐसा पत्रकारों को भी इल्जाम लगाया जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया क्षेत्र के लोग हैं। कहा जाता है कि शीशे की तरह होते हैं। शीशे में अगर आपका चेहरा सांवला है तो सांवला दिखाई पड़ेगा, आपका चेहरा अगर गोरा तो गोरा दिखाई पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका चेहरा खराब है तो कहते शीशा खराब है। तो विपक्ष वाले अपना चेहरा खराब है उस पर ना करके कितना उनका खराब है यह न करके वो दर्पण खराब करते हैं। बस आखिरी प्रश्न, जिस तरह से मायावती ने कल अपनी ताकत दिखाई, मतलब लखनऊ में, तो अब मतलब सीधा उनका निशाना मतलब सपा सरकार पे है, अखिलेश यादव पर है, तो मतलब कैसे अब चलेगा? एक उनकी पार्टी है, उन्होंने अपना सम्मेलन किया, सम्मेलन के माध्यम से लोगों को अलर्ट कर रही हैं कि यह जो सपा गुंडों की पार्टी थी, इसमें गरीब, वंचितों, SC ST की ज़मीनें कब्जा होती थी, लेकिन योगी जी आए तो गुंडों को जेल भेज दिए। गुंडे कहीं जन्म चले गए, या चले गए नीचे, या चले गए ऊपर, या चले गए जेल में, और उनके द्वारा जो ज़मीनें कब्जा की गई थी वह मुक्त करा करके वंचितों को, गरीबों को वहाँ पर आवास बना कर दिया गया है। उन्होंने माननीय योगी जी के इसका कृत्य का सराहना किया। मायावती जी ने मतलब भरे मंच से मतलब गाली के रूप में इनको बता दिया, लेकिन तभी बात नहीं समझ में नहीं, उसके बावजूद जिसका चेहरा कृत्य खराब है वह दोष होता है, दर्पण को देता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंत्री रविंद्र जायसवाल जी। जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री के MSME को लेकर यानी लोकल फॉर वोकल को लेकर जिस तरह से पत्रकार भी अब अपनी बातें मुखरता से मतलब उठा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये अच्छी पहल है और सरकार को इसमें और 2-4 कदम और आगे बढ़ाने चाहिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।